सुनिए जी, आपके होटल में कोई बचा हुआ खाना होगा तो वो दे दीजिए हमको। सॉरी सर, मैं ऐसे आपको बचा हुआ खाना नहीं दे सकती। सामने जो बैठी है हमारी छोटी बेटी है, उसका जन्मदिन है आज। हमसे जिद करी है कि उसको इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना है। आप एक काम करिए, आप हमको अभी खाना खिला दीजिए, अगले हफ्ते हम आपका पैसा दे देंगे जितना बनेगा। देखिए सर, ये रेस्टोरेंट मेरा तो है नहीं, हमारे रेस्टोरेंट में ऐसे अलाउड नहीं है। आई एम रियली सॉरी बट मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अभी जो मेरा बेटी मंगाए वो दे दीजिए, उसको पिज्जा और चाउमीन बहुत पसंद है, आप वो मंगवा दीजिए। प्लेट बर्तन जूता जो भी होगा सब धो दूंगा, लेकिन ऐसे मत करिए, अगर उसको ऐसे खाली पेट लेके जाएंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, उसका जन्मदिन है आज। देखिए सर, सॉरी टू से बट मैं आपको बेइज्जत नहीं करना चाहती। मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे मैनेजर मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं मैनेजर को बुला देती हूँ, आप उनसे बात कर लेना। देखिए बात को समझिए, बाप होने के नाते हमारा कुछ फर्ज बनता है अपनी बेटी के लिए। हमारा भी सपना था कि इतना बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में खाना खाएं। 1 साल पहले हमसे कही थी कि पापा अगले जन्मदिन पे इतना बड़ा रेस्टोरेंट में खाना खिलाना। यहाँ से निकलते हैं तो हमेशा इस तरफ देखती है। पैसे थे हमारे पास, लेके जा रहे थे, किस्मत खराब थी, चोरी हो गए। हम आपके आगे विनती करते हैं, आप हमको बस खाना खिलवा दीजिए ताकि हमारी बेटी खुश हो जाए, और कुछ भी नहीं। एक काम कीजिए ना, आप यही रुकिए, मैं मैनेजर को बुला देती हूँ, आप ये सारी कहानी उन्हें बता देना और वो शायद आपकी हेल्प कर देंगे। पापा खाना कब तक आएगा? बेटा 10 मिनट लग जाएगा, बनाते हैं ना अंदर, ताजा ताजा बड़ा रेस्टोरेंट है इसलिए। कुछ मैंने बोला था वो मंगा देना। आपको पता है ना मुझे चाउमीन और पिज्जा बहुत पसंद है। सो वहाँ एक आदमी खड़े हैं, उनके पास ना पैसे नहीं है और वो खाने के लिए बोल रहे हैं, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। सर यही है, कुछ बचा हुआ खाना है तो दे दीजिए हमको, नहीं तो एक काम करिए, हमको ना वो खाना खिला दीजिए। हमारी बेटी को चाउमीन और पिज्जा बहुत पसंद है, एक बार वो खा लेगी उसको खुश हो जाएगी, जन्मदिन है साहब उसका, है ना। हम एक काम करेंगे, जब हमारे बच्चा और बीवी यहाँ से चला जाएगा ना, हम यहाँ पे बर्तन धो देंगे, जूता मांज देंगे, सारा की सारा आपकी सफाई कर देंगे। एक आखिरी ऑप्शन ये है कि आप हमको खाना खिला दीजिए, अगले हफ्ते आपके पैसा लौटा देंगे साहब। देखिए, बर्तन धोने की जरूरत नहीं है, ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। अगर आपको अपने बच्चे का बर्थडे मनाना था या उसको पार्टी देनी थी तो यहाँ पर आसपास में सस्ते रेस्टोरेंट भी है, आप वहाँ पर जा सकते थे। पैसे नहीं थे तो यहाँ पे आना जरूरी नहीं था ना। 1 साल पहले हमारी बच्ची जिद की थी तो पैसा जोड़े थे हम, लेकिन अरे चोर 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 तैयारी कर रहे थे, हमारी बच्ची का जन्मदिन है, हमसे पहली बार कुछ मांगे है वो इतना बड़ा रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, लेकिन हालातों ने कभी ये इजाजत दी ही नहीं। आज हमारी बच्ची ने जिद करी तो सोचा कि इसको तो खिला दे, हम नहीं खा सकते तो। देखिए मैं मानता हूँ, लेकिन अभी आपके हालात ऐसे नहीं है, तो आप अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को समझाइए कि आपकी जेब में इतने पैसे नहीं है तो इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए ना। इससे क्या होगा कि उनकी आदत बिगड़ेगी। आज आप उन्हें इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लाए, आज आप मान लीजिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आपको खाना खिला देता हूँ, लेकिन आपकी फैमिली को तो ऐसे ही लगेगा ना कि आपके पास पैसे हैं इसलिए आप इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लाए हैं। प्लीज़ आप देख लीजिए, कोई सस्ती जगह ले जाइए और वहाँ पर जाकर उसे खाना खिला दीजिए। हमारी बेटी है साहब, बहुत समझदार है, उसको पता था कि पापा को अगर हम 1 साल पहले कहेंगे तभी पापा पैसा लेके आ पाएंगे। 1 साल पहले उन्होंने हमको ये बात बोली थी। समझते है उसके पापा के हालात, वो आने वाले समय में हमसे कभी जिद नहीं करेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने पापा के हालात जानती है, समझती है। 800-1000 रुपए का खाना खाना चाहती है। अगर हम आज पढ़े लिखे होते, अच्छा नौकरी कर रहे होते तो शायद इतना बड़ा रेस्टोरेंट में हमारा रोज का आना जाना हो जाता। कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए यहाँ पे आना, खाना खाना। हमें पता है अमीर लोग हमको ये कपड़ा से, हमारे बात करने के ढंग से परख लेगा कि बेटी को ना बेइज्जत ना कराना पड़े। यहीं बिठाए, बोले उसको कि खुली हवा में खाओ, तुम्हें खाना ही तो खाना है। देखिए, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाना ले लीजिए और उसके बदले में बर्तन धो दीजिए। इस रेस्टोरेंट का मालिक नहीं हूँ, एज अ मैनेजर यहाँ पर वर्क करता हूँ, तो मेरी भी कुछ लिमिट है, मैं उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। बस इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को समझाइए, अपनी वाइफ को समझाइए कि रेस्टोरेंट आपके बजट से बाहर है। लेकिन आज एक बाप अपनी बच्ची की नज़रों में गिर जाएगा। हीरो बनना चाहते थे उसकी नज़र में, यहाँ खाना खिला के जीरो बन के रह जाएंगे। कोई बात नहीं साहब, समझा देंगे अपनी बेटिया को। ठीक है ज्योति, चलो अंदर। खाओ आपने खाने के लिए कुछ मंगाया नहीं क्या अभी तक? गलती हमारा ही है, हम थोड़ा सा देर से आए ना। जो बिटिया मांग रही है वो वाला वो सामान ही नहीं है इनके पास। एक काम करते हैं, हम अगले जन्मदिन पे आते हैं तुम्हारे। अभी चलते हैं यहाँ से, है ना साहब? कहीं जाना है क्या? अरे तुम यहाँ? हाँ, वो दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, बस घर ही जा रहा हूँ। आइए ना साहब, मैं छोड़ देता हूँ। तुम छोड़ दोगे? आइए आइए। चलो। हाँ भैया, यही साइड में रोक देना भैया। थैंक यू सो मच भैया। कितने पैसे हो गए? आपसे पैसे थोड़ी लेंगे साहब। क्यों भाई, तुम इतनी दूर से मुझे लेकर आए हो, पैसे नहीं लोगे? साहब लगता है आप हमको पहचाने नहीं। याद है अभी हम सुबह आए थे आपके पास अपनी बच्ची को लेके उसका जन्मदिन मनाने। इससे पहले मैं हनुमान, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख दे। एक काम करते हैं, हम अगले जन्मदिन पे आते हैं तुम्हारे। तो बिटिया का जन्मदिन था, चलो। रुकिए, आपने तो कहा था कि खाना खत्म हो गया है। सर ने बताया कि आज आपकी बेटी का जन्मदिन है, तो बस उसके लिए स्पेशल चीज बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। खाना खत्म नहीं हुआ था। आप एंजॉय करिए, खाओ बेटा। आपने हम जैसे गरीब का दिल रखने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, और देखिए इतना कुछ करने के बाद आप भूल भी गए, आपको हमारा चेहरा तक याद नहीं। सच में महान है साहब आप। आज आपकी वजह से हम अपनी बेटी की नजरों में हीरो बन गए। हमको बहुत मानती है वो, कहते हैं ना हर बच्ची की नजर में उसका पापा हीरो होता है। अब हम उसकी नजर में हीरो बन चुके हैं।
धन्यवाद साहब। अरे हाथ मत जोड़िए, इसमें हाथ जोड़ने वाली कौन सी बात है। आपने बताया था कि आपकी बेटी का जन्मदिन है, अगर उसकी खुशी के लिए मैंने थोड़ा बहुत कर भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है। आप चिंता मत करिए, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी।